आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो एआरएम रहेगा और एआरएम पर हम बात करेंगे। देखेंगे हम एआरएम के यूज किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं और कैसे करते हैं, और इन एआरएम में से कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी वर्ब प्लूरल है, इस पर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारे पास तीन वर्ब हैं, इज, आर और एम। ये तीनों वर्ब हैं। एजे बोलते हैं हिंदी में है, और इसकी दो मीनिंग होती है। एक तो पहली इस तरह से होती है बिंदी वाली, और उस पर बिना बिंदी वाली, और एक होते हैं हो। ठीक है। एम की जो हिंदी होते हैं वो होते हैं हूं। इन दोनों में से क्या है कि जो एज और एम ये दोनों तुम्हारी है, ये दोनों होते तुम्हारी सिंगुलर, ये दोनों तुम्हारी सिंगुलर होते हैं एज और एम। और इन दोनों में, इन तीनों में जो आर होती है तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी प्लूरल। ठीक है। एज और एम तुम्हारी सिंगुलर होते हैं, और रेवा जो आर होती है वो तुम्हारी कैसे होती है, प्लूरल। अब यहाँ पे हम देखते हैं एज को किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो एज जो हम लगा चुका है, तो ही और सी, दिस, डेट, डेट और सिंगुलर, सिंगुलर कोई नाउन, इनके साथ हम इज को यूज करते हैं। ठीक है। अगर ही आर हो, चाहे सी, चाहे दिस, चाहे डेट, चाहे कोई सिंगुलर नाउन, इनके साथ क्या उपयोग करते हैं हम, इज को। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जैसे हम सबसे पहले कोई सिंगुलर नाम ले सकते हैं, सिंगुलर नाउन ले सकते हैं। फिर सबसे पहले सिंगुलर नाउन लेंगे, जैसे राम पागल है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ये तुम्हारा जो राम है ना, ये तुम्हारा सिंगुलर नाउन है। ठीक है। और सिंगुलर नाउन आ रहा है, उसके साथ क्या उपयोग करते हैं, इज को। तो यहाँ पे हम राम के साथ यहाँ पे है कि हम क्या लगा सकते हैं, इज। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पागल है ना, पागल क्या कर लेंगे, मैड। लास्ट में जाके जो डंडा है तो आप इसे बदल देंगे हम फुल स्टॉप में। ठीक है। इस तरह से हम एग्जाम्पल और बनाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पे वह खुश है, वह खुश है। यहाँ पे अगर वह लड़का है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ही को, तो हम ही ले सकते हैं। और ही के साथ है कि जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, इज। इस तरह से ही के साथ हम इज को उपयोग करेंगे, और उसकी लगा देंगे हम हैप्पी। तो जो डंडा है तुम्हारा, इसे बदल देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से हम क्या करेंगे, जब भी कोई तुम्हारा सिंगुलर नाम ना हो, चाहे कुछ हमारा ही, सबके साथ हम किसको उपयोग करेंगे, इज को। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यह एक घड़ी है। तो यहाँ पे यह की क्या होते हैं, दिस। इसके साथ है क्या लगा सकते हैं हम, इज। और एक घड़ी की क्या लेंगे, अब वॉच। ठीक है। तो तुम्हारे ये सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा है इनमें से, तो इसके साथ हम क्या उपयोग करते आ रहे हैं, एज को उपयोग। तो हमने यहाँ पे देख लिया तुम्हारे, जैसे सिंगुलर नाउन आया तो उसके साथ क्या लेंगे हमने, एज है। ही आई तो उसके साथ हम लेंगे, दिस आई तो उसके साथ हमने क्या लेंगे, एज है। इस तरह से इनमें से कोई भी आ तो आगे सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमें एज को ही उपयोग करना है, ना कि एम या आर को। ठीक है। हमें बस एज लगाते चलना इन सब्जेक्ट के साथ। तो एक आध और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक और सिंगुलर नाउन के ऊपर ले सकते हैं, जैसे राकेश। राकेश ईमानदार है, ईमानदार है। तो यहाँ राकेश क्या है, यहाँ पे वो भी सिंगुलर नाउन है ना, ये भी तुम्हारा सिंगुलर नाउन है। तो इसके साथ भी हम ध्यान रखने हो, राकेश के साथ भी हम किसको उपयोग करेंगे, इज को। तो यहाँ पे भी इज इसके साथ लगाई जाएगी, और जो ईमानदार है उसके हम देंगे ऑनेस्ट। ठीक है। लास्ट में जो डंडा है इसे बदलेंगे हम फुल स्टॉप में। इस तरह से हम इज को यूज करते हैं। ठीक है। और भी एग्जांपल देख सकते हो, अगर कोई लड़की भी तो हो सकता है, हम जहाँ पे सी को उपयोग करते हैं, जैसे वह एक लड़की है,
वाई लड़की है, तो यहाँ पे वह कौन है, लड़की है तो हम क्या उपयोग करेंगे, सी का। सी के साथ है कि क्या लेंगे हम, एज। ध्यान रखिए जब भी लड़की हो तो उसके लिए सी को उपयोग करते हैं, और सी के साथ क्या उपयोग करेंगे, एज को, क्योंकि यहाँ बताइए सी के साथ हमेशा एज को उपयोग करते हैं वैसे ही। और एक लड़की जो है यहाँ की लेंगे तो एक की यहाँ पे ए और लड़की की लेंगे गर्ल। ठीक है, इस तरह से हम उपयोग करेंगे। और भी एग्जाम्पल देखेंगे आगे, देखो चलिए थोड़ा सा और देखेंगे दिस और डेट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दिस लेते हैं। दिस की हिंदी पहले से हमें पता है क्या होता है, या इसको जो यूज है ना, इसको यूज हम करते हैं पास की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए। अगर हम कोई पास रखी हुई वस्तु है उनकी ओर हम इशारा करना चाहते हैं तो हम किसको उपयोग करेंगे, हम दिस को। जैसे मेरे पास में कोई अगर एक मेज है, तो मैं कह सकता हूँ कि यह पहले तुम बनाने का सेंटेंस लिख लेते हैं, क्या एक मेज है। अब देखो मेरे पास कोई मेज है, ठीक है, तो यहाँ पे पास रखी हुई है, तो उसके लिए मैं क्या कुछ करूँगा, यहाँ के लिए दिस को, तो यहाँ पे मैं दिस दूंगा, और दिस के साथ है कि जो लगाऊंगा मैं एज लगाऊंगा, उसके साथ उसके बाद एक मेज है उसके लिए आऊंगा ए टेबल। तो ध्यान रखें कोई भी चीज पास है तुम्हारे तो उसके लिए हमेशा दिस यही लगाते हैं। हमारे जो आसपास में वस्तु है उसकी ओर इशारा करने के लिए हम हमेशा दिस को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक और चीज है तुम्हारे मेरे पास है, जैसे फोन है, तो मेरे पास है ना, पास मतलब मैं रखा हुआ हो तो मैं उसकी ओर इशारा करके बता रहा हूँ वही फोन है, तो वहां पर भी मैं दिस को यूज करूँगा उसके लिए बताने के लिए। ठीक है, दिस और दिस के साथ हमेशा ध्यान रखना, दिस के साथ यही लगाई जाएगी यहाँ पे, एक फोन है उसके लिए आप। ठीक है, इस तरह से हम दिस को यूज हर जगह करेंगे, बस इसी के लिए करेंगे कि जो पास की वस्तु है ना उसे दिखाने के लिए हम उससे ऐसे एक आध और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यार एक खिलौना है, खिलौना भी पास है, उसकी तरफ इशारा करके बता दूं कि हाँ यह एक खिलौना है, तो यहाँ पे भी यह भी क्या लगाऊंगी, दिस, और दिस के साथ जो है होता है उसके लिए हम एज, तो ये खिलौना क्या लेंगे, आपको है। इस तरह से हम मतलब इसको करते चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं डेट। तो डेट की हिंदी को ही बोलते हैं। ठीक है, इसको भी यूज हम जो दूर वस्तु होता है ना, जो दूर रखी हुई वस्तु है, तो दूर की वस्तुओं के लिए कोई भी दूर रखी हुई वस्तु है, तो अगर हम बाय इशारा करके बताना चाहते हैं कि वो जो वस्तु है जो दूर है, तो वहां पे हम वहाँ के लिए किसको उपयोग करेंगे, डेट को। ठीक है, जितनी भी दूर वस्तु है उनके लिए हम वहाँ के लिए हम किसको उपयोग करेंगे, डेट को। ठीक है, उनकी तरफ से इशारा करके बताएंगे जब वस्तु एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे या बेहतर तरीका चाहिए। जैसे देखो वह एक टेबल है, मतलब मेज है। अब देखो मेज है मेरे पास तो है नहीं है, लेकिन ये दूर है, टेबल मेज है। अब मैं जाके तरफ इशारा करके कह रहा हूँ कि वह एक मेज है, जब मैं दूर रखी हुई मेज है और इशारा करके मैं बता रहा हूँ वह को जो यूज है करके टेबल के लिए, तो वहां पे वह की क्या नाम है, डेट। ठीक है, जब हम इशारा कर रहे हैं किसी और जो दूर कोई वस्तु है तो उसकी तरफ हम तो डेट को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वह हम मेज के लिए कर रहे हैं वह उपयोग, लेकिन मेज क्या है तुम्हारी दूर, तो हम डेट के बाद हम क्या करेंगे, जो है ना उसके लिए हम क्या करेंगे, एज लगाएंगे डेट के साथ, और जो एक मेज है उसके लिए हम एक टेबल ही करके चलेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे हम जैसे कोई और ले सकते हैं हम दूर कोई, वह एक लड़का है, लड़का भी दूर ही है, दूर खड़ा हुआ है, तो उसके लिए अभी हम किसको उपयोग करेंगे, डेट को। ठीक है,
और डैड के साथ हमेशा काय का उपयोग करते हैं, एज को, और एक लड़का के साथ लेंगे ए बॉय। इस तरह से हम डैड को यूज करते हैं, ध्यान रखना। अब देखते हैं हम आर को उपयोग किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो आर पर बात करेंगे हम, तो जो तुम्हारी आर है ना, आर, इसको यूज है हम, एक तो हम वी के साथ करते हैं, वी के साथ, एक करते हैं हम दे के साथ, और एक करते हैं हम दीज के साथ, और एक और सब्जेक्ट है तुम्हारा दूज, ठीक है। एक और सब्जेक्ट है तुम्हारा यू, ये तुम्हारे सब्जेक्ट है। दे को हिंदी में बोलते हैं वे, इसलिए हिंदी तुम जानती हो हम, और इसकी होती है वासवी, वासवी, और इसकी होते हैं यासवी, यासवी, और इसकी होती है तुम, ठीक है। यहाँ कहीं भी वी आर यू, चाहे दे, चाहे दो जो, चाहे दीज हो, चाहे वो यू, इन सब के साथ हम काय का उपयोग करेंगे, आर को। तो देखो यहाँ पे जैसे वे आलसी हैं, वे आलसी हैं, तो यहाँ पे वे की क्या लगाएंगे, वे की मैंने बताई दे, तो यहाँ पे दे लगाएंगे। दे के साथ किस का उपयोग करते हैं, आर को, तो यहाँ पे है की क्या लग जाएगी, आर, यहाँ पे आर लगा देंगे दे के ऊपर, और आलसी की क्या लगा देंगे, लीची। इस तरह से ये डंडा बदल देंगे फुल स्टॉप में। और भी एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, वह सभी बुरे हैं, वह सभी बुरे, तो यहाँ पे वह सभी की क्या होता है, दोज, तो यहाँ पे वह सभी की ले लेंगे हम दोज, और दोज के साथ मैंने बताइए आर लगा, तो यहाँ पे है की लगानी हम आर लेंगे दोज के साथ, और बुरे की क्या लग जाएगी, बैड। लास्ट में जो डंडा है क्या बोलते हैं, तो ठीक है। इस तरह से और भी देख लीजिए कि यह सभी पागल हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह सभी की जो होते हैं, मैंने बताइए क्या होते हैं, दीज, तो यहाँ पे लगाएंगे दीज, और दीज के साथ जो है इसकी लगाएंगे हम आर, ठीक है, दीज के साथ आर। उसके बाद हम पागल के लेंगे मैड, जो डंडा है इसकी लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से हम क्या करेंगे, आर को उपयोग करते चलेंगे। अगले दिन में से कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे इनके साथ आर ही लगाना है। जैसे हम क्या करें, हम पतले हैं, हम पतले, तो यहाँ पे हम की क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखो हम की मैंने क्या बताई, बी, तो हम की लग जाएगी बी, और बी के साथ क्या करेंगे कि बी के साथ क्या लगाएंगे, आर, तो बी के साथ भी हम क्या लगा देंगे, आर के बाद क्या है, पतले की लगा देंगे थिन। तो इस तरह से, और ये करना है ना, ऐसे बदल देंगे हम कुछ नहीं है। इस तरह से हमने देखो यहाँ पे कि जब दे की बात आई तो दे के साथ भी आर लगाइए, दोज की बात आई तो दोज के साथ भी आर लगाइए, और यहाँ पे दीज की बात आई तो दीज के साथ भी क्या लगाइए ना, आर, और वी की बात आई तो वी के साथ में हम क्या लगाइए, आर। यही ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो वहां पे क्या लगानी है, बस आर। ऐसा मत करिए तुम AGIM लगा दो। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम, जैसे तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। अब देखो यहाँ पे तुम की वही होते हैं यू, और यू के साथ हम हो की लगाते हैं आर, और अच्छी की लग जाएगी तुम्हारी गुड, ठीक है, और जो डंडा बदल देंगे हम फुल स्टॉप में। ये हमारा सेंटेंस है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने यू के साथ क्या लगाई, आर। अगर हम इस तरह से बना देते हैं यू एम गुड, सेंटेंस कैसे जाता है गलत, क्योंकि यू के साथ हम कभी भी एम नहीं लगाते हैं। और ऐसे एक और एग्जांपल देखो, एच यही में, ठीक है, यही को एच यू इज गुड। अब देखो ये भी गलत है,
क्यों गलत है? क्योंकि यू के साथ हम ए जगह लगा था, बल्कि यू के साथ हम क्या लगा था? आर। इसीलिए ये वाला जो सेंटेंस है ये भी गलत है और ये भी गलत है, बल्कि ये वाला जो सेंटेंस है ना ये सही है। इस तरह से हम क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जितनी भी आर के सेंटेंस आएंगे इसी तरह से बनाएंगे जो मैंने तुम्हें बताई है। अब बात करेंगे हम एम के ऊपर। तो मैं यहाँ पे कहीं भी तुम्हारा एम आ रही हो ना एम, तो एम में हमेशा एक ही सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, आई के साथ। और आई की मैंने तुम्हें पहले बता दी, हिंदी के होते हैं मैं। कहीं पे भी आई आ रही हो तो वहाँ पे क्या करना है? एम को यूज करना आई के साथ। और जाके हिंदी तुम्हें पता ही क्या होते हैं? हूँ, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम लगानी, जहाँ पे भी आई आ रही हो वहाँ के साथ एम। जैसे मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, तो यहाँ पे एम आ रही है, आई मतलब आई आ रही है, मतलब मैं आ रही है, मैं की क्या लगानी है? आई के साथ उनकी क्या लगा देनी है? एम, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम को यूज करना। और जो पागल है, पागल की क्या लगती है? मैं। लास्ट में जाके फुल स्टॉप। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, जहाँ पे भी आई हो उसके साथ एम। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, यहाँ पे भी हम मैं की क्या लगाएंगे? आई। और आई के साथ हूँ की क्या लेंगे? बस एम लेंगे। और उसकी क्या लेंगे? हैप्पी, ठीक है। एक आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं चालाक हूँ, मैं चालाक हूँ, तो यहाँ पे मैं की क्या लेंगे? आई। और आई के साथ हूँ की क्या लेंगे? एम, ठीक है। आई आ रही तो एम, और चालाक की लेंगे क्लेवर। इस तरह से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार हूँ, तो यहाँ पे मैं की क्या लेंगे? आई। और आई के साथ हूँ की क्या लेंगे? एम। ईमानदार की लिखेंगे ऑनेस्ट। इस तरह से। और जो डंडा है ना, इसे हमेशा फुल स्टॉप में बदलना। कहीं पे भी ये डंडा आया हो, कहीं पे भी ये डंडा, ठीक है, इस तरह से, तो हमें क्या करना हो? फुल स्टॉप में जरूर बदल देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और हम आगे बात करेंगे अगले वाले वीडियो में।